हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड मलाजखंड में नौकरी के नाम पर 6,40,000 रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। सिवनी निवासी ओम प्रकाश डेकाटे ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने बताया है कि उनके 2 बेटों को HCL मलाजखंड में कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती के लिए प्रीतम माहुले, संजीत डोंगरे, अविनाश नकपुरे और खुमेंद्र तिवारी ने करीब 6,60,000 रुपये ऐंठ लिए हैं। इनमें से एक संजीत डोंगरे माइन में अधिकारी है। शिकायतकर्ता की माने तो इन चारों के द्वारा कभी फोन पे के माध्यम से तो कभी नगद राशि अलग अलग किस्तों में ली गई है, जिससे संबंधित कुछ प्रमाण भी उनके पास मौजूद है। बताया जा रहा है कि राशि लेने के बाद इनके द्वारा माइंस प्रबंधन की सील एवं हस्ताक्षर से संबंधित कूट रचित नियुक्ति पत्र भी दिया गया है। चूंकि संजीत डोंगरे माइन में अधिकारी है, इसके चलते उन्हीं पर यह फर्जी नियुक्ति पत्र तैयार करने का अनुमान है। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे प्रकरण को जांच में लिया है। सूत्रों से पता चला है कि इस पूरे मामले की जांच होती है तो इसमें मजदूर संघ के एक बड़े नेता का भी नाम शामिल हो सकता है। BGT न्यूज़ के लिए बैहर से साइमन आज की रिपोर्ट। फरियादी से 6,40,000 रुपये HCL के अधिकारी संजीत डोंगरे द्वारा लिए गए हैं और बीच में कुछ और लोगों का भी नाम उसने बताया है, जिनके द्वारा मिलकर उसके साथ धोखाधड़ी करके जॉब दिलाने के नाम पर पैसा लिया गया है एवं HCL से जुड़े हुए कुछ दस्तावेज और सिग्नेचर करे हुए दस्तावेज, सील लगे हुए दस्तावेज भी उसे ज्वाइनिंग लेटर प्रदान किए गए, जिसके संबंध में थाना मलाजखंड में जांच की जा रही है, जिसके लिए HCL के कुछ अधिकारियों को तलब करके नोटिस दिए गए हैं ताकि उनसे विस्तृत पूछताछ की जा सके। इसमें संजीत डोंगरे की भी तलाश की जा रही है, उसके भी नोटिस देके उससे पूछताछ की जाएगी। युवाओं को संस्कृति व्यक्तित्व विकास की जानकारी देने के उद्देश्य से भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा 14वां आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम दिल्ली में आयोजित होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 39 युवाओं का दल बालाघाट से रवाना किया गया। इस मौके पर कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा, सुश्री रश्मि शबनम गुप्ता, युवा अधिकारी नेहरू युवा केंद्र सहित अन्य उपस्थित रहे। बताया गया कि कार्यक्रम 15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक दिल्ली में होगा, जिसमें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल 123वीं वाहिनी बालाघाट एवं गृह मंत्रालय भारत सहित जिला प्रशासन के सहयोग से युवा कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। इस कार्यक्रम के माध्यम से सांस्कृतिक, खेलकूद, मोटिवेशनल प्रोग्राम सहित प्रसिद्ध हस्तियों, राजनेताओं, फिल्म जगत के हस्तियों के साथ शामिल होने का युवाओं को अवसर मिलेगा। कलेक्टर ने सभी युवाओं को अग्रिम बधाई देते हुए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान बटालियन की ओर से तेजिंदर कौर द्वितीय कमान अधिकारी, VK शर्मा द्वितीय कमान अधिकारी, सुनील कुमार खत्री उप कमांडेंट, CR जंगेला कार्यक्रम पर्यवेक्षक, अजय बैस केंद्रीय संचार ब्यूरो बालाघाट सहित अन्य युवा मौजूद रहे। हम एक टीचिंग स्टाफ यहाँ से ही बालाघाट से ही कमांड कंट्रोल सेंटर से आपके बैहर बिरसा परसवाड़ा में जो स्कूल्स हैं वहाँ स्मार्ट क्लासेस हैं। प्रयास यही करेंगे कि आप लोगों को आगे ट्रेनिंग दिया जाए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, फोर्स के लिए, भर्ती के लिए। और शासन की भी मंशा यही कि हमारा ओरिएंटेशन बदले, हम बाहर आए, हम चीज़ें सीखें, आगे आए, और उद्देश्य यही है कि हमारा जो सोचने का नज़रिया वो बदले। चिरई डोंगरी से मंडला के मध्य ट्रेन का विस्तारीकरण हुआ है, जहां मंडला रेलवे स्टेशन में केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते एवं DRM उप्पल को ब्रॉडगेज संघर्ष समिति के द्वारा ज्ञापन दिया गया। अध्यक्ष अनूप सिंह बैस ने मांग की है कि मंडला से बालाघाट एवं कटंगी तिरोड़ी होते हुए सीधे नागपुर, मंडला से बालाघाट गोंदिया होते हुए रायपुर एवं गोंदिया बालाघाट जबलपुर के बीच सीधे लोकल ट्रेन चलाई जाए। मालगाड़ियों के कारण जो समस्याएं यात्रियों को हो रही है उसमें तत्काल कटौती की जाए और यात्रियों को पहली प्राथमिकता दी जाए। इस दौरान ब्रॉडगेज संघर्ष समिति के महासचिव अनूप मिश्रा, मंडला अध्यक्ष अनूप बासल, सैफ अली बुधरानी, वारासिवनी अध्यक्ष विक्रम पांडे सहित अन्य मौजूद रहे। यात्री ट्रेनें जो है 3 से 4 घंटा की देरी से चलती हैं। जो भी रिजर्वेशन वाले यात्री होते हैं गोंदिया के, जबलपुर के, वो ये हम डबल ट्रैक बनाने वाले हैं बहुत जल्दी। यहाँ से इतना बन रहा है वो उसी के ये हमारे वो आपका पूरा हो जाएगा। जी जी, आपका जो पुराना संघर्ष है और पुराना आपका संघर्ष पूरा देख रहे हैं आप। देखिए, हमारा बड़ा सीधा सीधा कहना है कि इस तरह से टुकड़े टुकड़ों में जो रेलवे जो ट्रेनें चला रही है, इसका लाभ ना यात्रियों को हो पा रहा है, ना ही रेल विभाग को हो पा रहा है।
जिस तरह से मंडला से नैनपुर, फिर नैनपुर से जबलपुर, उसी तरह से हम देख रहे हैं कि गोंदिया से नैनपुर, हमारे बालाघाट से तिरोड़ी तक और फिर तिरोड़ी के बाद वहाँ मात्र तुमसर तक, इस महत्वपूर्ण ट्रैक पर जो मैं समझता हूँ कि उत्तर भारत से दक्षिण भारत को 273 किलोमीटर कम करता है, इस महत्वपूर्ण ट्रैक पर कोरोना की आड़ में जिस तरह से षड्यंत्र रच के ये टुकड़े टुकड़ों में ट्रेनें चलाई जा रही है, इससे यात्रियों को ट्रेनों से दूर किया जा रहा है। और हमारा तो सीधा सीधा यह आरोप है कि इस तरह के षड्यंत्र के माध्यम से इन रेल विभाग को इस तरह से अप्रत्यक्ष रूप से बेचने का कार्य, और हम यह भी देख रहे हैं कि गोंदिया जबलपुर के मध्य पहली बार ऐसा हो रहा है कि यात्री ट्रेनों को रोककर मालगाड़ियों को पास किया जा रहा है, जिसके कारण लगातार उस क्षेत्र में 3 से 4 घंटे की देरी से सभी गाड़ियां चल रही हैं। लोगों ने इन जहां जबलपुर और गोंदिया से जिनका रिजर्वेशन होता है वे इन लोकल गाड़ियों से नहीं चलते हैं। साथ ही रेल का किराया जो है कोरोना काल के आड़ में 3 गुना करते हुए जो मिनिमम 10 रुपये था उसे 30 रुपये कर दिया गया। इस तरह से 2 तरह से कुठाराघात रेल विभाग आम नागरिकों के साथ, मध्यम वर्ग के साथ और विशेषकर गरीब वर्ग के साथ कर रहा है। पेंशनरों की लंबित मांगों के निराकरण को लेकर आज पेंशनर्स एसोसिएशन की ओर से जिला प्रशासन को ज्ञापन प्रेषित किया गया। बताया गया कि महंगाई के चलते प्रदेश के करीब 5 लाख पेंशनर शासन की उपेक्षा का दंश झेल रहे हैं। उन्होंने मांग की है कि आर्थिक विषमताओं के दौर से गुजर रहे पेंशनरों को भीषण महंगाई से निजात पाने के लिए वृद्ध बीमार पेंशनर्स को समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो। 6वें वेतनमान के तहत 32 माह का एरियर्स एवं 7वें वेतनमान का 27 माह का एरियर्स भुगतान तत्काल किया जाए। और अंत में ग्राम पंचायत चंगेरा के खुर्सीपार से कुछ ग्रामीण गुरुवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचे थे, जहां पर उनके द्वारा आंगनवाड़ी केंद्र की सीमा में अतिक्रमण को लेकर शिकायत की गई। बताया गया कि लखेराम पंचेश्वर के द्वारा आंगनवाड़ी भवन की सीमा के भीतर अतिक्रमण कर पक्का मकान बनाया गया। पंचायत की ओर से उन्हें 30x50 का पट्टा दिया गया था, लेकिन उनके द्वारा 30x70 के प्लाट पर मकान बनाया गया। ग्रामीणों ने कहा है कि शासकीय भूमि पर इस तरह से अतिक्रमण गलत है। इस मामले की जांच कर तत्काल कार्रवाई की जाए।